तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल सर्किट्स। सर्किट्स के बारे में हम जानने के पहले सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों को सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक जो या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है उसके बारे में कुछ जानकारी होगी तो आप लोग थोड़ा शेयर करिए, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो लॉजिक का सर्किट है वो किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। अगर ये हमारा चार्जर है तो उसमें दो केबल्स होती है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो केबल्स के थ्रू ही क्यों सप्लाई की जाती है, इसका कारण हम देख लेते हैं, फिर लॉजिक सर्किट की तरफ जाएंगे। तो होता ये कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होता है वो दो हिस्से में बटा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पेंसिल सेल की बात करें तो उसमें दो तरीके के एंड होते हैं। एक एंड जो है वो प्लस कहलाता है, एक साइड को हम प्लस एंड बोलते हैं और दूसरे साइड को हम माइनस या नेगेटिव एंड बोलते हैं। तो जब भी आपको कोई बल्ब जलाना है, मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, इस बल्ब को इस बैटरी से जलाना है आपको, तो आपको उसके साथ इस बल्ब के साथ क्या करना होगा, यहाँ पर दो पॉइंट दिए होंगे। इस बल्ब पे दो पॉइंट दिया रहता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है या इक्विपमेंट है उसमें दो पॉइंट जरूर दिए रहते हैं, मिनिमम दो पॉइंट दिए रहते हैं। तो ये दो पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप इसके प्लस, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है उसके प्लस को एक से कनेक्ट करेंगे और उसके माइनस को दूसरे से कनेक्ट करेंगे। ऐसा करते ही आपका जो बल्ब है वो जल जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर आप इसको बैटरी से नहीं चलाना चाहते हैं, अगर आप इसको अपने घर की पावर सप्लाई से चलाना चाहते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होगा, आपके घर पे जो पावर सप्लाई है वो इस तरीके से उपलब्ध होती है। इसमें इस पावर सप्लाई में आपको दो मिनिमम दो प्रकार की सप्लाई मिलती है और इन दो केबल्स को अब क्या करेंगे, यहां से कनेक्ट ना करके, इस सोर्स से कनेक्ट ना करके, एक को इस सोर्स से कनेक्ट करेंगे और दूसरे को इस सोर्स से कनेक्ट करेंगे, तो आपका बल्ब जो है वो जल जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक केबल के थ्रू पास होती है और उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये पास हो रही है और यहाँ पर एक आपका बल्ब है बीच में। यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो रही है, यहाँ से फिर वो बल्ब के बीच में जा रही है और फिर यहाँ से रिटर्न होके वापस जा रही है कुछ इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या बिजली का परिपथ। तो बिजली का जो परिपथ होता है और इसके बाद वो ये इस पॉइंट पर वो हमारे घर से बाहर निकल जाती है इलेक्ट्रिसिटी और कहीं और जाती है दूसरी जगहों पर। जो इसका सोर्स होता है वहां पर ये चार्ज को अलग करते हुए एक दूसरे से मिलता है। तो हमारा जो बिजली है या इलेक्ट्रिसिटी है वो तभी इफेक्ट दिखाएगी जब उसका सर्किट कंप्लीट होता है। अगर ये बल्ब ओके है और मैंने इसका सर्किट तोड़ दिया यानी बीच से तार कट कर दी, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ से जाएगा, बल्ब में भी जाएगा, यहाँ पर आके रुक जाएगा, यहाँ पर आके रुक गया तो ये बल्ब नहीं जलेगा। भले ही वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब तक पहुंच रही है लेकिन वो जब ऐसे घूम करके अपना सर्किट पूरा करके वापस अपने सोर्स तक जब तक नहीं पहुंचती है तब तक आपके जो इक्विपमेंट है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब आपके घर में करंट आया हुआ है तो आप चप्पल पहन लीजिए ताकि
आपका जो करंट है वो न्यूट्रल से ना मिल पाए। असल में होता ही है कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल मतलब तो न्यूट्रल ही है। अर्थ जो है वो न्यूट्रल होती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूट्रल की तरफ अट्रैक्ट होती है और वहां पर जाके वो सेचुरेट हो जाती है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा कंडक्टर होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपना एक सर्किट पूरा करता है। इसी सर्किट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्लियर? अब ये जो सर्किट है इसको हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं। अगर हम इसको लॉजिकल सर्किट्स की बात करें, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है लॉजिकल सर्किट्स, उसकी बात करें तो वो एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें कुछ डिसीजन लेने की क्षमता होगी। जैसे यहाँ पे बल्ब डिसीजन नहीं लेता है कि आप इसको, ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता कि इसको ऑन होना है कि ऑफ होना है। लेकिन अगर मैं इस बल्ब के साथ एक लॉजिकल सर्किट ऐड कर दूं, मान लीजिए यहाँ छोटा सा लॉजिकल सर्किट मैंने ऐड कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिसिटी इस बल्ब में जाने के पहले इस सर्किट से होके गुजरेगी, उसके बाद बल्ब में जाएगी। अब ये लॉजिकल सर्किट डिसाइड कर सकता है कि ये बल्ब कब जलेगा कब बंद होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट जो होती है हमारी वो रात के समय अपने आप जल जाती है और दिन होते ही अपने आप ऑफ हो जाती है। मेरा भी बंद हो गया था, सब बंद हो एक साथ चालू। तो ऐसा क्यों होता है? ये कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर एक लॉजिकल सर्किट लगा है। लॉजिकल सर्किट में एक फीचर होता है कि वो अपने कुछ डिसीजंस ले सकता है, जैसे ऑन ऑफ, और इस तरीके के बड़े लॉजिकल सर्किट्स लगा के आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। कई सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, जैसे आपकी ट्रैफिक जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती है। आप देखे होंगे कभी वो रेड होती है, फिर ग्रीन होती है, फिर येलो होती है। आपकी स्ट्रीट लाइट रात को जल जाती है, दिन में बंद हो जाती है। दरवाजा खोलते ही कार की लाइट जल जाती है। सीट बेल्ट न बांधने पर बीप की आवाज आती है और लाइट ब्लिंक करती है। ब्रेक दबाते ही आपके पीछे का ब्रेक लाइट जो है वो जल जाएगा। तो इस तरीके के ऑटोमेटिक जितने भी वर्क होते हैं जो खुद डिसीजन लेते हैं, इनपुट लेकर के डिसीजन लेते हैं कि कब ऑन या ऑफ रखना है या कोई और डिसीजन लेना है, तो ऐसा काम करने के लिए हमको जो सर्किट की जरूरत होती है उसको बोलते हैं हम लॉजिकल सर्किट। और लॉजिकल सर्किट बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, बहुत ही कम एनर्जी पे काम करते हैं और ये एक प्रकार की स्विचिंग का काम करते हैं, स्विच जैसा होते हैं ये। लॉजिकल सर्किट बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं। सेमीकंडक्टर समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। इस पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है। ये जो सोर्स है ये इस बल्ब तक पहुंचता है थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा मेटल है या डिवाइस है, या जो भी डिवाइस तो नहीं है, मेटल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और इंसुलेटर वो होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब इंसुलेटर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी उसमें ट्रेवल नहीं कर सकती। तो अगर इस पार्ट पर, इस हिस्से पर मैं छोटा सा हिस्सा यहाँ से गायब कर देता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं और इस छोटे से हिस्से में मैं ब्रेक लगा देता हूँ। ब्रेक लगाते ही इसका जो सर्किट है वो टूट जाएगा और सर्किट टूट गया मतलब ये बल्ब नहीं जलेगा। अब मैं यहां से डिसाइड कर सकता हूँ कि कब बल्ब जलना है कब नहीं जलना है। जैसे मैं इसके अंदर इस गैप को मैं फिलअप कर दूं अगर एक कंडक्टर से, तो इनके बीच में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी रुकी हुई थी वो इस पार हो जाएगी और बल्ब जल जाएगा। और इनके बीच में मैं एक इंसुलेटर लगा दूं। और एयर भी जो है वो एक इंसुलेटर जैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें जल्दी ट्रेवल नहीं करती है, जल्दी नहीं मतलब करती ही नहीं है। तो अगर मैं इनको दूर कर दूं
तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये बल्ब बुझ ही जाएगा। तो जब यहाँ पर एक पर्सन खड़ा होगा वो इसमें इसको इन दोनों को जोड़ेगा। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, और ऑफ करते हैं तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, इसलिए बल्ब ऑन या ऑफ होते रहता है। तो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा रहेगा, वो इसको ऑन करेगा या ऑफ करेगा। तो क्या हो अगर मैं इसको जोड़ दूं एक सेमीकंडक्टर से। ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये इतने हिस्से में मैंने सेमीकंडक्टर लगा दिया है। क्या लगा दिया है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मीनिंग ये होता है कि वो कभी कंडक्टर बन जाएगा और कभी इंसुलेटर बन जाएगा। कंडक्टर हमेशा कंडक्टर रहता है, इंसुलेटर हमेशा इंसुलेटर रहता है, लेकिन सेमीकंडक्टर आधा कंडक्टर और आधा इंसुलेटर होता है। यानी कुछ स्थिति में वो दिन में क्या बन जाएगा? इंसुलेटर बन जाएगा, तो लाइट अपने आप बंद रहेगी, और रात में वो कंडक्टर बन जाएगा तो लाइट जल जाएगी। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि दिन में वो इंसुलेटर बन जाता है तो लाइट बंद हो जाती है, स्ट्रीट लाइट, और रात में वो कंडक्टर बन जाता है तो लाइट आपकी जल जाती है। अब कैसे वो कभी कंडक्टर बन जाता है कभी इंसुलेटर बन जाता है, वो सेमीकंडक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। सेमीकंडक्टर में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो एन और पी के रूप में, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के रूप में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो जब भी उनका नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट इस डायरेक्शन में होता है तो वो कंडक्टर बन जाता है, और जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में होता है तो वो इंसुलेटर बन जाता है। क्लियर है? तो उसके अंदर के जो एटम्स हैं वो अपना मूवमेंट करते हैं, रोटेशन करते हैं। अगर लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हैं तो वो इंसुलेटर बन जाएगा, और राइट साइड कर रहे हैं तो कंडक्टर बन जाएगा। ऐसा कुछ मैकेनिज्म उनके अंदर होता है। तो बहुत बड़ा योगदान होता है लॉजिकल सर्किट बनाने और उसको, उसके जो रोल को प्ले करने में सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर डिवाइस के थ्रू ही हम ये सब कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर डिवाइस से कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनका नाम है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट नाम ही इसलिए रखा गया है कि ये एक ऐसा गेट होता है जो कभी ऑन खुल जाता है कभी बंद हो जाता है। अगर ये गेट खुल गया है इसका मतलब ये कंडक्टर हो गया है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ पे पास हो रही है और बल्ब जल रहा है। और गेट जो है बंद हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ पास नहीं होगी और वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और बल्ब ऑफ रहेगा। तो गेट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ऑन या ओपन या क्लोज करने के लिए बनाए गए हैं, और वो पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए, मॉसफेट हो गए, ये सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। उन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को मिला करके कुछ लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं, और बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि तो आपको बेसिक 3-4 लॉजिक गेट आपको देखने मिलेंगे। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और नैंड और नॉर गेट भी देखने मिलेंगे, जिसमें नैंड गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि आप 5 अलग अलग प्रकार के गेट सर्किट्स बनाएं और उससे अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करें, या फिर आप एक नैंड गेट को ही बनाएं और उसके कॉम्बिनेशन से पांचों का ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, तो उसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यानी सिर्फ नैंड गेट ही आप यूज करिए और उससे आप नैंड गेट से ही एंड और नॉर और नॉट सारे गेट के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग टाइप के डिवाइसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? आते हैं एंड गेट, और गेट और नॉट गेट में। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका रिप्रेजेंटेशन बोले, दिखाई तो वो अलग तरीके से देता है, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन बोले तो कुछ इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
अब स्क्रीन पर ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसको हम और गेट के नाम से भी जानते हैं। ये आपका और गेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में ऐसा दिखता नहीं है गेट। अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में जिसमें एंड गेट और गेट है उसको ओपन करेंगे तो ऐसा दिखाई नहीं देगा। केवल पेपर पर लिखने के लिए ऐसे बताया जाता है। इसमें दो इनपुट दिया जाएगा और एक आउटपुट आपको मिलेगा। जो दो इनपुट होंगे उसमें और ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट आपको मिलेगा। अब और ऑपरेशन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है, क्योंकि ये जो एक एक तार है इसकी दो स्टेट हो सकती है, या तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी या तो नहीं होगी, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो इसके बेसिकली दो स्टेट होंगे, ऑन ऑफ। और इसके भी दो स्टेट होंगे, ऑन ऑफ। तो अगर इन दोनों का स्टेट देखा जाए तो हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। चार कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनेंगे हमारे पास? अगर पहले इनपुट को मैं ए बोलूं और दूसरे इनपुट को बी बोलूं तो जो हमारा आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। ए बी आउटपुट, 1 2 3 4। तो अगर मैं इसको एक टेबल में उतारूं, पहले इनपुट को मैं बोलूं ए, दूसरे इनपुट को बोलूं बी और इसको बोलूं ए और बी, तो पहला अगर ट्रू है तो ट्रू फॉल्स के ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि ये चारों कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर पहला पहले में पहला ऑन है और दूसरा भी ऑन है, यानी दोनों ऑन है, तो और में क्या मिलेगा? ऑन मिलेगा। पहला ऑन है और दूसरा ऑफ है तो यहाँ पर ऑफ मिलेगा, सॉरी ऑन मिलेगा। पहला ऑफ है दूसरा ऑन है तो भी ऑन मिलेगा, और दोनों ऑफ होने पर ऑफ मिलेगा। इस टेबल को एक नया नाम दिया जाता है जिसको ट्रुथ टेबल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू हमको यहाँ पर बताई जाती है। ये टेबल ये बता रहा है, इस टेबल को अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊं तो यहाँ पर ये जो टेबल है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो गेट है, यहाँ पर आपका गेट सर्किट है, ये जो सर्किट दिख रहा है इसको मैं, अगर पहला जो इनपुट है दोनों इनपुट 1 है, यानी दोनों में यहाँ पर बिजली आ रही है, तो यहाँ पर आउटपुट में भी बिजली आएगी। पहले में बिजली आ रही है और दूसरे में बिजली नहीं आ रही है, सेकंड वाला ट्रू है और ये फॉल्स है, तो यहाँ पर फिर भी बिजली आएगी। यानी इसमें मैं अगर एक लाइट लगाऊंगा तो यहाँ पर ये जलेगा। तीसरा, अगर पहले में बिजली नहीं आ रही है और दूसरे में बिजली आ रही है तो भी यहाँ पर बिजली आएगी, यानी लाइट जलेगा। चौथा, अगर दोनों में बिजली नहीं आ रही है, इन दोनों में बिजली नहीं आ रही है तो यहाँ पर लाइट नहीं जलेगी। केवल एक कंडीशन है कि जिसमें लाइट यहाँ पर हमारे पास नहीं जलेगी। क्लियर है? तो ये जो कंडीशन हमने देखी यहाँ पर, इसको अब लॉजिक गेट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको एक प्रकार का एक ऐसा डिवाइस मिल गया है जिसमें दो तार लगे हैं, दोनों में करंट देने पर यहाँ पर करंट मिल रहा है, दोनों में ऑफ करने पर नहीं मिल रहा है। एक में दे रहे हैं एक में नहीं दे रहे हैं तो भी मिल रहा है, इसमें दे रहे हैं इसमें दे रहे हैं तो भी मिल रहा है। यानी एक ताले की दो चाबी है, इसमें दो इसमें मत दो, इसमें दो इसमें मत दो, या दोनों दे दो तो यहाँ खुल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसा तैयार होगा, एक तार होगी, फिर वो दूसरी तार को इस तरीके से कनेक्ट करेगा, फिर इसको भी इस तरीके से कनेक्ट करेगा, और फिर इसको भी इस तरीके से कनेक्ट करेगा। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा सोर्स होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर बल्ब लगी हुई है, एक बल्ब है, और इसका जो दूसरा छोर है यहाँ पर हम इसको ले गए और ये सर्किट को पूरा कर दिया हमने। जी,
तो ये जो बीच में लगा हुआ है ये है हमारा और गेट। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको अगर ब्रेक कर देता हूं, और यहां पर 2 सोर्स मैंने दे दिया, तो अगर ये वाला बल्ब को मैं ऑन करता हूं, ये वाले बल्ब को मैं ऑन करता हूं, तो देखिए लाइट कैसे जलेगी। यहाँ से बिजली जाएगी, यहाँ से जाएगी, बल्ब से होते हुए अपना सर्किट पूरा कर लेगी। ठीक है। अगर सिर्फ ये वाला ऑन है और ये ऑन नहीं है, ये ऑन है ये ऑन नहीं है, यानी कि ये वाली कंडीशन, ये ऑन है और ये ऑफ है, तो बिजली यहाँ से जाएगी ऐसे। तो चाहे ये ऑन हो चाहे ये ऑन हो, चाहे दोनों ऑन हो, तो लाइट जलेगी। सिर्फ दोनों जब ऑफ होंगे तभी ये लाइट नहीं जलेगी। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सर्किट बना है ये एक और गेट का सर्किट है, और गेट हम बुक में ऐसा देखते हैं, रियल लाइफ में ऐसा दिखता है। आप एक तार लीजिए, 3 तार लीजिए, पहले तार को बिजली के यहाँ से जोड़िए, दूसरे के तार को बल्ब के उसी पॉइंट में जोड़िए, और तीसरे तार को दूसरे पॉइंट में जोड़ के उसको लगा दीजिए अपने प्लग में, तो वो और गेट बन जाएगा। तो रियल लाइफ में आप और गेट बना सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में और गेट जो है वो बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिप में डिजाइन किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने और गेट को वायर के थ्रू रिप्रेजेंट किया, और आप भी आसानी से ऐसा और गेट बना सकते हैं, तो बिल्कुल और गेट जैसा परफॉर्म करेगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।